पेट के रोग के लिए हमारी दादी नानियाँ अक्सर इस पुदीना का उपयोग किया करती थी। आज भी जब हम कोई मार्केट से गोली लेकर के आते हैं, जैसे पुदीना वगैरह की जो गोलियां मिलती है, तो ये इसी चीज़ से बनाई जाती है, यानी कि इन्हीं का ही सत्व मिलाया होता है उसमें। इसे ले करके अच्छे से पानी से एक बार धो लीजिए और उसके बाद इसके ऊपर से जो कच्ची कच्ची डंडियाँ है ना, इस तरह से निकाल के अलग कर दीजिए। आप चाहें तो इसके एक एक पत्ते भी अलग कर सकते हैं, जैसे हम चटनी में लेते हैं उपयोग में। लेकिन आज मैं आपके साथ चटनी शेयर नहीं कर रही हूँ, आपके साथ वो रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिसे लेने से अगर आपके चेहरे पे ग्लो नहीं है, गारंटी है हफ्ते के अंदर ग्लो आएगा। जो पेट में डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो रहा था वो सही होने लग जाएगा। चलिए जी, ये दो चीज़ अगर सही हो गई तो मान लीजिए आपके लीवर है, किडनी है, जो भी है वो सारी ठीक होने लग जाती है। हमारे घरों में अक्सर बड़े बुजुर्ग घर के वैद्य हुआ करते थे, तो ये जो रेमेडी अपनाया करते थे ये दवाइयों से कम नहीं थी। इसकी आज हम डंडी का उपयोग करेंगे। ऐसी रेमेडी जो आपको हफ्ते अगर आपने ले ली, 7 दिन अगर आपने ले लिया ना, आपके चेहरे पे चमक आएगी, गारंटी है। मेरे हिसाब से आप ज़रूर बना करके देखिएगा। पेट का डाइजेशन अच्छा होने के साथ साथ खून में जो गंदगी है वो इसे साफ़ कर देता है। और जो लीवर में जिनके जख्म हो चुके होते हैं मिर्च मसाले खा करके, उनको भी ये बहुत अच्छे से रिपेयर कर देता है। चलिए जी, पुदीना मैंने थोड़ा सा लिया और इस तरह से डंडियाँ तोड़ के अलग कर ली। सारा पुदीना मैं नहीं ले रही हूँ, बाकी पुदीने को मैं सुखा दूँगी और इस तरह से ये सूखा भी बन जाता है। डेली हम ताज़ा ले करके आते हैं और उसके बाद जो बचता है उसे हम सुखा दें, तो इस तरह से हमारे पास सूखा पुदीना भी स्टोर हो जाता है। और भी सूखे पुदीने की बहुत सारी रेमेडी हैं, आगे मैं चल के बताऊँगी। चलिए जी, पुदीना हमारा चुट करके तैयार हो गया है। अब इसे अच्छे से फिर से हम 1 से 2 पानी में अच्छे से इसे धोएंगे। ध्यान रखिएगा ठंडे पानी में इसे अच्छे से धोइएगा ताकि इसका हरा रंग जो बरकरार रहे। इसमें पानी डाल देते हैं और 1 से 2 से 3 बार से हम धो लेते हैं। मान लीजिए आपके मुख से दुर्गंध आती है, मतलब मुंह में काफ़ी देर आपने कुछ खाया पिया नहीं है और ऐसे ही बैठे हैं, थोड़ी देर बाद देखेंगे आपके मुंह से स्मेल आ रही है, तो आप पुदीना की 2-4 पत्तियाँ मुँह में चबा लें। आप देखेंगे एकदम मिंट जो होता है ना, आपके मुँह के अंदर एकदम खुशबू पैदा कर देगा और जो बैक्टीरिया थे, आपके दुर्गंध आ रही थी मुँह से, वो सारी दूर हो जाएगी। चलिए देखिए कितना पानी गंदा हो गया है। अलग से फिर से मैं धो रही हूँ ना, फिर देखिए कितना गंदा पानी है। ऐसे 2 से 3 बार पानी धो लेंगे और उसके बाद मैं इसका उपयोग करूँगी। ये पुदीना की जितनी भी हम रेमेडी बनाते हैं, जैसे पहले हमारे घरों में दादी नानी अक्सर इसकी चटनी डेली बनाया करती थी, तो इसे खाने का स्वाद नहीं, पाचन तंत्र मजबूत होता था। मतलब जो पेट में अग्नि होती थी वो अच्छे से बरकरार जो है खाना को पचाती थी और जो है फिर उससे गैस नहीं बनती थी, डकारें नहीं आती थी, यानी कि जो ये चीज़ें थी ना शरीर के अंदर जितनी गंदगी थी उसे ये दूर करता था। सेकंड चीज़ है हमारे पास खीरा। खीरा आप सभी को पता है, इसके अंदर 95% पानी की मात्रा होती है, मतलब इसमें पानी पूरा होता है। इसे मैंने ले करके नमक के पानी में आधे घंटे के लिए भिगो करके रख दिया था। इससे क्या होता है, जो ऊपर इसमें छिड़काव करते हैं ना दवाइयों वगैरह का, वो हट जाता है। कारण क्या है, अगर आप इस तरह से यूज में लेते हैं तो आप इसका छिलका भी यूज में ले सकते हैं। बचपन में मुझे ध्यान है, मैं हमेशा खीरा ना छिलके के साथ ही खाया करती थी, कभी मैंने छिलका उतार करके नहीं खाया। अब हमने छिलका उतार करके खाना शुरू कर दिया है, तो B12 की कमी जो है वो आने लग गई है शरीर में। आप मेरी तरीके से एक बार बना कर खाइएगा, आप देखेंगे अगर शरीर में B12 की कमी है वो भी पूरी होने लग जाएगी। थोड़ा सा हिस्सा आपको पिछला हिस्सा काट लेना है और इसमें जो ये थोड़ा सा हिस्सा निकलता है, इसे लेकर के आप इस तरह से रगड़ेंगे तो इसमें झाग जैसी आएगी, उसे आपको अलग हटा देनी है। अब इसकी पतली पतली स्लाइस कर लेंगे, जैसे हम सलाद में काटते हैं। देख रहे हैं सलाद जैसी आ रही है ना एकदम स्लाइस, इस तरह से हमें काटना है। आप चाहें तो इसे छोटे टुकड़े काट सकते हैं या फिर इस तरह से रफली भी काट सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। हमें इसको पीसना है, मतलब इसका जूस बनाना है। आप देखिए खीरे के अंदर पानी की मात्रा बहुत होती है, तो शरीर को हाइड्रेट रखता है और पेट को भरा भरा रखता है। फाइबर होने की वजह से जो शरीर में गंदगी है, मल चिपका हुआ है, या फिर आपके आँखों की रोशनी कमज़ोर है, या फिर गैस की मात्रा ज़्यादा बढ़ चुकी है और खाना सड़ने जैसी प्रॉब्लम हो रही है, इन सबको ये निजात दिलाता है खीरा। खीरा हाइड्रेट रखने के साथ साथ आपके चेहरे में चमक देता है। जैसे मैंने कहा कि 7 दिन लगातार पी लीजिए, आप मुझे कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे और अपनों के पास शेयर करने के लिए फ़ोन उठाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मिक्सर जार में इसे डाल देते हैं और साथ में जो हमने पुदीना लिया था वो भी हम डाल देंगे। इसमें क्या क्या चीज़ डाल रहे हैं ये ध्यान से देखिएगा। पुदीना धो के रखा था ना, वो डाल दें।
कितना डालना है, कैसे डालना है। भाई बड़ा सारा खीरा था तो इसमें 1 से 1.5 मुट्ठी मैंने पुदीना डाल दिया है। छोटे खीरे हैं 2 है तो आप उस हिसाब से ले, कम ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काला नमक और सेंधा नमक जो आप खाते हैं वो इसमें नमक डाल दीजिए। काला नमक से इसका फ्लेवर अच्छा आता है, डाइजेशन और अच्छा हो जाता है, क्योंकि काला नमक पुदीना का इसमें मेल बहुत अच्छा होता है। जीरा डालेंगे, जी हाँ, जीरा जैसे मैंने कहा गैस की प्रॉब्लम वो और भी अच्छे से दूर कर देता है। नींबू डाल देंगे इसमें 1 से 2, जितना आपको खट्टा पसंद है। आधा गिलास के करीब इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से आराम से ये पिस जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बिल्कुल बारीक स्मूथ इसका पेस्ट बन जाएगा। आप इसे 2 तरीके से पीस सकती हैं। आप चाहें तो इसे जैसे मैं पीस रही हूँ उसी अनुसार आप इसे पीस सकती हैं, या फिर जो बड़े बुजुर्ग हैं या फिर आप बच्चों को दे रहे हैं तो कैसे देना है ये आगे हम देखेंगे। इस रेमेडी को ना आप बच्चों को भी दे सकती हैं, लेकिन 6 महीने से छोटे बच्चों को इसे नहीं देना है। जैसे साल भर का बच्चा हो गया उसे आप दे सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में दें, ज़्यादा मात्रा में नहीं देंगे, क्योंकि ये भी एक तरह की जो है दवाई है और हमारे शरीर में बहुत अच्छा जो है ये ग्लूकोज का काम करती है। चलिए जी, अब इसको हम छान लेंगे, कोई मोटी चलनी छान लेंगे। अगर आप बड़े अडल्ट हैं तो यहाँ पर आप स्मूथी के रूप में पी सकते हैं, और कोई बड़े बुजुर्ग के लिए या बच्चों के लिए बना रहे हैं, या फिर आपको सीधा पानी इस तरह से अच्छा लगता है, स्मूथी अच्छी नहीं लगती तो आप इस तरह से छान करके भी ले सकती हैं। और ये जो बचा हुआ है इसमें आप थोड़ा सा नमक मिर्च और डालिए, चटनी के रूप में बना करके इसको खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगेगी। फेंकना नहीं है, चटनी के रूप में रोटी के साथ इसे खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार से एक चटनी बन के आपकी तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसमें थोड़ी नमक मिर्च और डलेगी और थोड़ा सा आप नींबू डाल दीजिए, बढ़िया। अब ये जो जूस बना है ना, मैं क्या बताऊँ, इसके इतने बेनिफिट है। देखने में आपको लग रहा है खीरा और पुदीना का ही है, लेकिन इसके फ़ायदे जो जान करके आपने हैरान रह जाएंगे कि इसके फ़ायदे इतने हैं कि आपने जहाँ 10-10 हज़ार की आपने दवाइयाँ खाई है, क्रीमें लेकर के आई हैं सुंदरता के लिए, आप एक बार ये बना करके देखिए, मुझे आप धन्यवाद देंगे, दिल से दुआएं देंगे, ये मेरी गारंटी है। अब आप चाहें स्मूथी बना करके पीना तो आप इस तरह से या तो सीधा ले लीजिए, या फिर जो बचा है इसको चटनी के रूप में बना लीजिए, या फिर इस तरह गिलास में डाल करके मिक्स करके भी आप पी सकते हैं। यानी कि ये बन गई स्मूथी और ये बन गया जूस। आपको जैसा पसंद है ले लीजिए। मैंने एक एक बात आपके साथ शेयर की है, कोई भी बात इसमें अगर रह जाती है फिर भी आप तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। देखने में छोटी लगे लाभ दे भरपूर, ऐसी मेरी रेमेडियाँ होती है दादी नानियों की। मेरी नहीं है, हमारी दादी नानियों की है। अक्सर दादी नानियाँ इसे कुचल करके या फिर जैसे दे दिया करती थी, अगर किसी का डाइजेशन अच्छा नहीं होता था, या फिर जब किसी की शादी होती थी ना घर में, तब उसे दे दिया जाता था, इससे चेहरे पे ग्लो आता था। तो ये थी आज की रेमेडी। वीडियो में कोई भी बात अच्छी लगी हो ना, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है और प्रोत्साहन मिलता है कि मैं आप लोग के लिए और अच्छी वीडियो बनाऊं। और हाँ, आप लोग कहाँ से देख रही हैं, किस चीज़ के ऊपर और आगे मुझे वीडियो बनानी है, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत दिन पहले ये मेरे पास कमेंट आया था कि मीनू जी हमें कोई सुंदरता के लिए बताइए कि हम सुंदर कैसे बने। तो देखिए, आप अगर इस चीज़ का इस्तेमाल कर लिया ना आपने, तो आप क्रीम वगैरह सारी छोड़ देंगे और आप कहेंगे कि मैं यही चीज़ लेती रहूँ। और हाँ, रेगुलर आपको नहीं लेना है, इसको सिर्फ यही 1 महीना लेना है, आगे आपको इसे छोड़ देना है, क्योंकि जैसे ही बारिश का मौसम आता है इसका आपको उपयोग बंद कर देना है। ठीक है, कई बार हमारे शरीर में कच्ची सब्जियां नुकसान करने लग जाती है और कई बार जो है अच्छा करती है, तो ये मौसम के अनुसार होता है। जब आप इस तरह से मौसम के अनुसार खाना खाएंगे, हमारी दादी नानियाँ बड़े बुजुर्ग के अनुसार हम खाना खाएंगे, तो हमारे शरीर में एनर्जी के साथ साथ खूब सारी और भी अच्छाई जो होती है ना, सुंदरता के जो हमारे और चीज़ें होती हैं, ऑर्गन होते हैं, वो भी जो है अच्छे होने लग जाते हैं। मिलती हूँ फिर से एक नई और एक रेमेडी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।